गंगा तुल्य माना गया है, मालवा की गंगा स्वरूप माना गया है मां शिप्रा नदी को। और आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए यह अनुपम प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि किस प्रकार से मां शिप्रा का जल स्वच्छ और निर्मल किया जा सके। और इस परियोजना के माध्यम से, नए एक्शन प्लान के माध्यम से ये अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचेगा पानी, पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए जा रहे हैं। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुपम सौगात दी थी और देश की पहली केन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना का खजुराहो में शिलान्यास हुआ था। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी दृढ़ संकल्पित हैं कि किस प्रकार से जन जन तक पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसी क्रम में मां शिप्रा का जल निर्मल और स्वच्छ बनाने का ये क्रम है और जिसके अंतर्गत सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण किया गया है। संपूर्ण एक नई सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण मध्य प्रदेश को विकास की नई राह पर ले जा रहे हैं। और पुनः आपको बताना चाहेंगे कि ये जो परियोजना है, ग्राम सेवरखेड़ी में 1.45 मिलियन घन मीटर क्षमता का बैराज निर्माण किया जा रहा है और यहाँ से 3 मीटर व्यास से 6.50 किलोमीटर पाइपलाइन द्वारा शिप्रा नदी का जल सिलारखेड़ी जलाशय में सिंचित किया जाएगा। और ये जो जलाशय है इसको भी बढ़ाया जा रहा है, इसका जो एरिया है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। और सिलारखेड़ी जलाशय में सिंचित जो जल है वो 1.80 मीटर व्यास से 7 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन द्वारा पुनः शिप्रा नदी में ग्राम कुवरिया के समीप आवश्यकता अनुसार छोड़ा जाएगा। तो ये अनुपम अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना है कि साल 2028 में उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ महाकुंभ ऐतिहासिक होगा और साथ ही में भव्य भी बनेगा। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और हरिद्वार कुंभ की रणनीतियों को फॉलो करेगी और ऐसे कई नवाचार, ऐसे स्टार्टअप्स को भी आमंत्रित करेंगे जिससे ड्रोन सर्वेक्षण और भीड़ का प्रबंधन भी किया जा सके। साथ ही में तकनीक का भी भरपूर उपयोग होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इस महाकुंभ को भव्य और ऐतिहासिक बनाया जाएगा। पुनः हम यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर है जिसका हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। नवजीवन की ओर मोक्षदायिनी मां शिप्रा के स्वच्छता की आज बात हो रही है। एक ऐसा एक्शन प्लान जिससे मां शिप्रा मैया का जो जल है वो निर्मल हो सके, स्वच्छ हो सके और अविरल रूप से प्रवाहमान हो सके। इसी विचारधारा के साथ सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का आज भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। वर्षा ऋतु में शिप्रा नदी के जल को सिलारखेड़ी जलाशय में एकत्रित कर आवश्यकता अनुसार शिप्रा नदी में प्रवाहित किया जाएगा और जब भी आवश्यकता होगी उतना उपयोग में लिया जाएगा। और आगामी सिंहस्थ तक 2028 में श्रद्धालुओं को स्नान के लिए शिप्रा नदी में जल की उपलब्धता होगी। साथ ही में इस परियोजना से शिप्रा नदी को स्वच्छ और निरंतर प्रवाहमान किया जाएगा। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। उज्जैन में होगी पेयजल की उपलब्धता और बहुत बड़ी लागत से सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी मध्य परियोजना का आज शुभारंभ होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे भारत के जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी भी हमारे बीच पधारे हैं हम सभी को संबोधित करने के लिए। हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही में माननीय राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय सांसद श्री बालयोगी उमेश नाथ महाराज जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी का भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
मंच पर हमारे साथ होंगे अपर मुख्य सचिव जल संसाधन, उनका भी हम स्वागत करते हैं। माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय विधायक श्री जितेंद्र पंड्या जी, माननीय अध्यक्ष श्री संजय पटेल जी, माननीय महापौर श्री मुकेश टेटवाल जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिक निगम उज्जैन श्रीमती कलावती यादव जी, आपका भी हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय जिला अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। साथ ही में हमारे साथ मंच पर जिला अध्यक्ष श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला जी का भी स्वागत करते हैं हम। माननीय अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा जी का भी स्वागत करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय श्री वीरेंद्र अंजना जी, आपका भी हार्दिक स्वागत। माननीय श्री गणेश मालवीय जी, साथ ही में माननीय श्री राजेंद्र सिंह चावड़ा जी, आपका भी मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, जोरदार तालियों के साथ आपके सबसे प्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही में जल शक्ति मंत्री हमारे भारत के श्री CR पाटिल जी, सम्मानीय अतिथिगणों का आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। आज अनूठी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है और कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हे बीड़ा वादनी शारदे हंसासिनी पद्मासिनी हे बीड़ा वादनी। देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियों का पूजन भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। शुभ वस्त्र धारिणी माँ हमें, शुभ वस्त्र धारिणी माँ हमें वरदान दे, वरदान दे। माँ शारदे वर दे हमें तेरे चरण का प्यार दे। माँ शारदे, माँ शारदे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में, आपकी तालियां भरपूर होना चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, आपको अनुपम सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए मंच पर हम उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही में हमारे जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का स्वागत करेंगे और जब वे आपके बीच होंगे तो आपकी तालियां भरपूर होना चाहिए, क्योंकि उज्जैन के विकास को निरंतर गति प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और उससे पूर्व मंचासीन संत जनों पर पुष्प वर्षा कर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। संतों का सम्मान करना हमारे समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि संत जन हमें आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करवाते हैं, भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पण करते हैं और मानव की सेवा उनका परम धर्म है। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि सबसे पहले हमारे संत जनों का सम्मान करें। एक बार सब लोग कहेंगे शिप्रा मैया की। एक बार दोनों हाथ उठाकर और भव्य स्वागत करें मुख्यमंत्री जी का, एक बार जोरदार तालियां बजाकर। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आप ही के स्वागत के लिए पधार रहे हैं और ये अभूतपूर्व पल है। आप सभी भरपूर तालियों के साथ पूरे उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वीकार करें। आपके ऊपर इन पत्तियों को बरसाकर वे आप सभी का जन जन का स्वागत कर रहे हैं, संपूर्ण उज्जैन वासियों का स्वागत कर रहे हैं। तुझसे जीवन पाए माँ शिप्रा, तेरा पानी अमृत झरझर बहता जा।
धरती पर हरियाली, खेतों खेतों तुझसे जागी धरती पर हरियाली, फसलें तेरा राग अलापे झूमे वाली वाली, तेरे पानी पीकर मिट्टी, तेरा पानी पीकर मिट्टी सोने में ढल जाए। माँ शिप्रा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। माँ शिप्रा तेरा पानी अमृत, माँ शिप्रा तेरा पानी अमृत, माँ शिप्रा तेरा पानी अमृत, शिप्रा तेरा पानी अमृत, शिप्रा तेरा पानी अमृत। पुनः मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे बीच आज हम सभी के लिए बेहद गर्व का विषय है कि भारत के जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी पधारे हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय राज्य मंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ आज हमारे भारत के जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी आपके बीच पधारे हैं। आप सभी को संबोधित करने के लिए हम सबके लिए गर्व की बात है। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय श्री CR पाटिल जी का, सम्मानीय मंच का। और सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना जो कि अनूठा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु में शिप्रा नदी के जल को सिलारखेड़ी जलाशय में एकत्रित कर पुनः आवश्यकता अनुसार शिप्रा नदी में प्रवाहित कर शिप्रा नदी को निरंतर अविरल बनाना है। और इसी विचारधारा के साथ इस परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है। और जैसा कि हमारे भारत की परंपरा है अतिथियों का स्वागत करना, आदर करना, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूं हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर और साथ ही में महाकाल का चित्र भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां भरपूर होना चाहिए। बाबा महाकाल के पुत्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और निरंतर अपने प्रयासों से संवार रहे हैं मध्य प्रदेश को और महाकाल का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे जल संसाधन मंत्री जी। साथ ही में स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं जल संसाधन विभाग की ओर से हमारे जल संसाधन मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियां हो जाएं। बाबा महाकाल का अद्वितीय चित्र, बेहद खूबसूरत सा चित्र और निरंतर बाबा महाकाल की कृपा बनी हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी पर और इसी प्रकार से वे प्रदेश को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं। मैं आग्रह करूंगी श्री गौतम टेटवाल जी से कि वे आदरणीय जल शक्ति, भारत के जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी का जोरदार तालियां होना चाहिए हम सबके लिए। और उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं हमारे भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी का। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में आपका हृदय से स्वागत है। एक बेहद खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री जी, माननीय गौतम टेटवाल जी, हमारे भारत के जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी को बाबा महाकाल का चित्र भेंट किया जा रहा है क्योंकि वे बाबा महाकाल की नगरी में हमारे बीच पधारे हैं। और आग्रह करेंगे श्री अनिल जैन कालुहेड़ा जी से कि वे माननीय हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। मंच पर हमारे साथ सम्मानीय अतिथिगण हैं। साथ ही में मंच पर पधारे माननीय राज्य मंत्री जी श्री गौतम टेटवाल जी का भी स्वागत करें। माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालुहेड़ा जी, मैं आग्रह करूंगी श्री TK परमार जी, मुख्य अभियंता जल संसाधन, साथ ही में श्री PK खरत जी, अधीक्षण यंत्री जी से कि वे सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें। आदरणीय सांसद श्री बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी, माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, हमारे बीच उपस्थित अपर मुख्य सचिव जल संसाधन, साथ ही में माननीय रामेश्वर दास महाराज जी का भी स्वागत करें। माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालुहेड़ा जी, माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक श्री डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक श्री जितेंद्र पंड्या जी, माननीय अध्यक्ष श्री सनवर पटेल जी, माननीय महापौर श्री मुकेश चटवाल जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिक निगम उज्जैन श्री मुकेश चटवाल, श्रीमती कलावती यादव जी,
माननीय जिला अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी, माननीय अध्यक्ष श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, माननीय अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, माननीय श्री वीरेंद्र आंजना जी, माननीय श्री गणेश मालवीय जी, माननीय श्री राजेंद्र सिंह चावड़ा जी, संपूर्ण मंच का हम जोरदार तालियों के साथ आपकी करतल ध्वनियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी को। इस पवित्र क्षण के लिए, पवित्र काम के मुख्य अतिथि, आपके सेवक, आपके भाई, जुझारू, तेजस्वी, महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का ताली बजा के स्वागत करें जोरदार, पीछे से भी। आप जानते हैं केंद्र में जल शक्ति मंत्री हम सबके अग्रज परम सम्मानी पाटिल जी, जरा ताली बजना चाहिए, सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। यहाँ के प्रभारी हम सब पे भारी, मेरे छोटे संजय अग्रवाल जी जो अभी अभी बड़ा दावित इन्हें मिला है, विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह जी, श्रीमती कमला कुंवर जिला पंचायत अध्यक्ष जी, बहादुर सिंह चौहान जी पूर्व विधायक, हमारे इस विभाग के प्रमुख सचिव सम्मानी राजेश राजौरा जी, सनवर पटेल जी, मेरे विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सामने उपस्थित उज्जैन का मान, उज्जैन का सम्मान और उज्जैन का विश्वास, मैं आप सबको प्रणाम करने आया हूं, नमन करने आया हूं। आप जानते हैं उज्जैन महाकाल से महालोक की नगरी, ये धर्म की नगरी है, ये आस्था की नगरी है, ये संस्कृति की नगरी है, ये विश्वास की नगरी है, ये मर्यादा की नगरी है। उस नगरी में एक पवित्र काम कई वर्षों से, 2 दशक नहीं, 4 दशक नहीं, पूरे 5 दशक के बाद आप जानते हैं जो शिप्रा मां हमारी मोक्षदायिनी है, उसका भूमि पूजन आज डॉक्टर आपके बेटे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की और सदे पाटिल जी की ओर से, आप जानते हैं 614 करोड़ रुपए की ये लागत की सेवर खेड़ी, सिलार खेड़ी, वो सपना
कभी आपने, पूरे उज्जैन वासियों ने देखा था, हमारे संतों ने देखा था कि शिप्रा के शुद्ध जल से स्नान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस कल्पना को आप शुद्ध आचमन और नर्मदा का प्रवाह, शिप्रा का प्रवाह जिस प्रकार से नर्मदा का होता है, उज्जैन में शिप्रा निरंतर बहती रहे, उस कल्पना को, उस सपनों को आज कार्य में परिणित करने का काम आपके बेटे के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, श्रद्धेय पाटिल जी के सानिध्य में, उनके आशीष से ये आज पवित्र काम भूमि पूजन हुआ है। मैं कृतज्ञ हूं आप सबका। मैं बधाई देता हूं आपको कि आपके आशीष से, आपकी प्रेरणा से ये काम कभी पूरा नहीं होता। परिवर्तन प्रगति का नियम है। आप जानते हैं, देश में डबल इंजन की सरकार, एक का नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। उस नेतृत्व में, उस त्रिवेणी संगम में बड़ी भूमिका देश में मध्य प्रदेश के लिए श्रद्धेय पाटिल जी ने निभाई है। आप सबको याद होगा, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का एक सपना था, नदियों को नदियों से जोड़ने का। वो पवित्र काम 25 तारीख को केन बेतुआ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 11 जिले, ये सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि अटल जी का सपना, उनका संकल्प देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और उनके विश्वास को पाटिल जी के नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव जी बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं, 11 जिले अपने बुंदेलखंड के, 11 जिले बुंदेलखंड के, उसके बाद भी दूसरी राष्ट्रीय परियोजना पीकेसी, पार्वती, चंबल, काली सिंध, आप जानते हैं कि उसी के आशीष से, देश के प्रधानमंत्री के आशीष से, ये भी बड़े 21 जिले पूरे मध्य प्रदेश के, आप जानते हैं कि केन बेतवा से हम शुद्ध पीने का जल, 62 लाख लोगों को शुद्ध पीने का जल देंगे, और सिंचाई का रकबा 11.5 लाख। इसी प्रकार से पार्वती, चंबल और काली सिंध से 6.5 लाख हेक्टर हम सिंचाई कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है, ये गौरव की बात है कि राष्ट्र की दोनों परियोजनाएं नदियों से जोड़ने का सबसे पवित्र काम कहीं हुआ है तो वह आपका मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश। इसी के साथ आप जानते हैं, जिस प्रकार से शुद्ध शिप्रा के जल से स्नान करें, एक दूषित पानी कई वर्षों से कान, जो खान नदी थी, उससे उज्जैन आता था, वो भी लगभग 913 करोड़ की योजना उस दूषित पानी को शुद्ध में कैसे बदलें। अभी 100 फीट मुख्यमंत्री जी ने 100 फीट गहरे टनल पर जाके उसका अवलोकन किया। ये आपका बेटा है जिसका नाम डॉक्टर मोहन यादव है। मानते हो सिंचाई में नई क्रांति लाने का किसी ने काम किया है तो डॉक्टर मोहन यादव जी। मैं अपनी बात 1 मिनट में समाप्त करूंगा। श्रद्धेय पाटिल जी, जब 3 और 4 में पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा मात्र 6 या 7 लाख होता था, आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 50 लाख हेक्टर में और 25 में
65 लाख हेक्टेयर में करेंगे। कितने? 65 लाख। और सद्य आपके इस बेटे का, डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प 28 में 1 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करने का संकल्प हमारे मध्य प्रदेश का है, क्योंकि राष्ट्र का विकास, मध्य प्रदेश का विकास तभी संभव है कि मेरे अन्नदाताओं का विकास हो। मैं फिर से इस पवित्र सौगात के लिए, इस पवित्र काम के लिए, क्योंकि आप जानते हैं एक बड़ी चुनौती 2028 में सिंहस्थ होने वाला है, उसी के डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये सारे पवित्र काम हो रहे हैं। मैं फिर से आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई, शुभकामना देता हूं। ये सिलसिला विकास का, प्रगति का, उन्नति का मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, और जल साधन, जल शक्ति मंत्री का आशीष हमें इसी प्रकार से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश श्री तुलसीराम सिलावट जी, आज की परियोजना के प्रारूप से हम सभी को अवगत कराने के लिए। और अब वो समय है, हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जो विशेष रूप से हमारे बीच पधारे हैं, विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हैं। माँ शिप्रा के तट पर बसे उज्जैनी में बाबा महाकाल की नगरी में हम सभी को संबोधित करने के लिए जिनका शुभागमन हुआ है, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी को जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें। भारत माता की। अरे खाना खाया होगा आपने, ऐसा नहीं चलेगा भाई। अगर भूखे भी होगे तो भी बोलना तो पड़ेगा। लोगों ने शहीदी ले ली है। भारत माता की वंदे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, कि जिनके प्रति लोगों का प्यार उमड़ते हुए मैंने आज पूरा दिन देखा है, ऐसे कि जिनको पूरे मध्य प्रदेश की चिंता है और कुछ करने की चाहना लेते हुए, संकल्प करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ा रहे, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद बाल योगी उमेशनाथ महाराज, हर सेक्टर में सर्वांगीण विकास क्या होना चाहिए, ये अगर किसी को देखना है तो उसे भारत आना पड़ेगा। और यही बात सर्वांगीण विकास में हर व्यक्ति को अपनी सुविधा से अपना जीवन और सहजता से जी सके, उसके लिए सभी उसकी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने संकल्प करके वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जब लाल किले से टॉयलेट की बात की थी तो कांग्रेस के लोग कहते थे कि देखो लाल किले से मोदी जी टॉयलेट की बात कर रहे हैं। अरे 70 साल में जो काम कांग्रेस ने पूरा करना चाहिए था वो उसने किया नहीं। लोग सोच के लिए बाहर जाते थे, महिलाओं को सबसे ज्यादा तकलीफ थी, उनके सुरक्षा के प्रश्न थे, उनके आरोग्य के प्रश्न थे, मगर उन्होंने कभी सोचा नहीं, कुछ किया नहीं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने 10 साल के अंदर 12 करोड़ जितने टॉयलेट, हर घर में टॉयलेट बनाने का संकल्प को लेकर आगे चले और करीब 60 करोड़ लोगों को शौच के लिए बाहर जाने के बजाय और टॉयलेट में जाए, उसके लिए उनको एक आदत उनको डालनी। इतना बड़ा भगीरथ काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब कर सकते। जब जल की बात आई तो जल के लिए वो पहले से मां नर्मदा जो मध्य प्रदेश के निकलकर गुजरात में जाती है,
तो मुख्यमंत्री थे जब जब गुजरात में पानी के लिए टैंकर चलती थी, रेलवे चलती थी। आज गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कारण एक भी टैंकर नहीं चलती, ट्रेन में पानी नहीं भेजना पड़ता, बड़ी बड़ी पाइपलाइन के साथ वो पानी जाता है। और पाइप की साइज क्या है, पूरी मारुति कार आप उसमें डाल दो, उसमें से निकल जाए, इतने बड़े पाइप उन्होंने 100 दिन के अंदर डालकर कच्छ तक उन्होंने पानी दे दिया था। और कच्छ के बॉर्डर पर, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के पास जो हमारे सैनिक, जो हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें भी पानी की किल्लत थी, उनको भी पानी पहुंचा दिया। ऐसा काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया हुआ है। जिस के लिए या आर्थिक उपार्जन के लिए वो उसमें खर्च करती है, उसका फायदा उसको फैमिली को मिलता है। नल से जल आने से शुद्ध पानी घर में आने लगा। जो बाहर लोग जाते थे या पानी पीते थे, उसकी वजह से जो बीमारियां लगती थी, उसमें हर साल में करीब 30,000 से ज्यादा बच्चों की मौत होती थी। और उनके पीछे करीब 8.4 लाख करोड़ ये आरोग्य के पीछे खर्चा होता था। आज ये पैसे बचे हैं, पैसे तो बचे और कोई विकास में काम में लगेंगे, वो सरकार के ही बचे, आप सबके भी बचे हैं। मगर जो बिना वजह से दवाइयां बच्चों के शरीर में या मानव शरीर में जाती है, वो बहुत सालों के बाद भी रिएक्ट करती है, उसका रिएक्शन आता है, वो न आए, बिना वजह कोई ड्रग उसके शरीर में ना जाए, इतना बड़ा काम नल से जल देते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। मोदी साहब का कहना है कि हर घर में पानी हो, उसी तरह हर गांव का पानी गांव में, हर खेत का पानी खेत में होना चाहिए। मैंने योजनाओं के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर इसके बारे में इसके लिए बताऊंगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2021 मार्च में एक प्रकल्प बनाया था। उन्होंने कहा था कैच द रेन, बारिश को झीलो और वो पानी जमीन में उतार दो। मगर जो चाहे उतना उसके ऊपर काम नहीं हो रहा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम किया और उन्होंने एक सूत्र दिया था, जल संचय जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। और जो राजस्थान के लोग व्यापार के लिए सूरत में रहते हैं, मध्य प्रदेश के लोग जो व्यापार के लिए सूरत में रहते हैं, जो बिहार के लोग जो व्यापार के लिए सूरत में रहते हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की इस बात को उन्होंने पकड़ ली। वहां मोदी साहब ने कहा था कि कर्मभूमि से मातृभूमि, कर्मभूमि से जन्मभूमि, आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। आप जब कर्मभूमि में कुछ पैसा कमाया है, तो आपके मातृभूमि या जन्मभूमि में आपको कुछ काम करना चाहिए, और वो भी जल के लिए करना चाहिए। मोदी साहब की इस बात का जो लोगों ने प्रत्युत्तर दिया, जो जवाब दिया, उन्होंने कहा 40,000 गांव में
हर गांव में 4 बोर करने का संकल्प सूरत के व्यापारियों ने राजस्थान में किया। मध्य प्रदेश में 3400 गांव में 15,000 बोर करने का संकल्प, हर गांव में 4 बोर करने का संकल्प ये सूरत के व्यापारियों ने किया। और बिहार के भी 10 जिले के सभी गांव में वहां पर भी उन्होंने काम शुरू किया है। आपके स्टेट में काम शुरू हुआ है, तेजी से चल रहा है। एक कार्यक्रम के बाद मुझे जब आमंत्रण दिया गया तो मेरे मन में एक लालच थी कि देखो मध्य प्रदेश में यादव साहब के राज में, उनके प्रेजेंस में जब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू होगा तो पूरा तंत्र भी काम में लगेगा, खुद मुख्यमंत्री भी इसमें अंदर काम में लगेंगे, क्योंकि इस बात के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री बहुत जोर देते हैं। कौन से स्टेट में कितना काम हुआ वो देखते रहते हैं। वहां पर जो हमने वेबसाइट बनाई है उसके अंदर हर गांव में जब बोर होता है तो आप बिफोर और आफ्टर के फोटो लगते हैं। कौन से गांव में, कौन से मोहल्ले में, कौन सी तारीख को कितना फुट ये बोर किया गया, उसका भी पूरा विवरण उसके ऊपर लिखा जाता है। और इसके अंदर पैसा किसने दिया, कोई सरकार की योजना से आया है तो वो भी लिखा जाता है और उसका लोकेशन भी डाला जाता है। क्योंकि अभी 3 लाख जितने बोर हुए हैं, ये बोर पानी निकालने के लिए नहीं, ये बारिश का पानी जमीन में उतारने के लिए है और ये अत्यंत आवश्यक है। आज सबसे ज्यादा पानी आपके पास है, मां नर्मदा है, मां ताप्ती आपके पास है, आपके पास केन बेतवा का पानी आता है, आपके पास पीकेसी का पानी आता है, सबसे ज्यादा पानी है, मगर उसका आयोजन करना पड़ेगा। मगर एक डैम अगर बनाते हैं तो उसको 25 साल लगते हैं। कोई भी डैम बनाने में करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगता है। जो अभी आपका केन बेतवा का ये प्रोजेक्ट बनेगा उसके अंदर कितना पैसा खर्च होगा ये आपके मुख्यमंत्री आपको बताएंगे। मगर आपको तो हर गांव में पानी चाहिए, हर घर में पानी चाहिए, हर खेत में पानी चाहिए। जो नल से जल का प्रोग्राम है, जब हमने देखा कि कई जगह पर नल है मगर जल नहीं है, ऐसी कंप्लेन आ रही है, हमने मुख्यमंत्री को सभी को लिखा है कि जहां पर जल नहीं है वहां जल की व्यवस्था करो। सबको नल से जल मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री को कहा है कि जब तक आप ये नहीं करेंगे केंद्र से मोदी साहब पैसा नहीं भेजेंगे। तो ये करना पड़ेगा। आपके घर में नल होगा तो जल भी आ ही जाएगा। मगर उसके साथ जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप गांव में रहते हैं, गांव में मोदी साहब ने जो नियम बनाए कि हर व्यक्ति को 55 लीटर पानी रोज का मिले, उसको खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, यूज करने के लिए। और अगर एक घर में 4-5 लोग हैं तो 350 लीटर पानी वो घर में यूज होता है। अगर 365 दिन में हम पकड़ते हैं तो करीब 1 से 1.25 लाख लीटर पानी आप लोग अपने घर में साल भर में यूज करते हो। मगर आप कोई डिपॉजिट नहीं करते। आप अगर बैंक में पैसा रखते हो, एफडी करवाते हो, तो पैसे का जो ब्याज है वो आप यूज करते हो तो अच्छा लगता है। मगर आपका कैपिटल, आपकी जो मूड़ी है, आप उसको तोड़ते नहीं हो। यहां पर भी आप अगर पानी यूज करते जाओगे और उस पर कोई डिपॉजिट नहीं रखोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचने वाला नहीं है। जो मोदी साहब कहते हैं ना कि जल है तो कल है, उन्होंने तो ये भी कहा है। क्या आप लोग सोचते होंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम उनके लिए जमीन, जायदाद, पैसा बचाए? कई लोग तो सोचते हैं कि हमारी 7 पीढ़ी के लिए चले, उतना पैसा हम बचा ले। मगर वो जल नहीं होगा तो पैसे से पानी बनता नहीं है। बारिश के पानी का संचय करना, उसको बचाना, उसके लिए सबसे अच्छा काम जो है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। मैंने जैसे कहा ना, एक डैम बनेगा, वहां से पानी 100 किलोमीटर जाएगा, वो कैनाल से जाएगा, उसके अंदर करीब 30% और लाइन लॉस होती है। मगर
कई गांव में वो कैनाल जाती नहीं है, आपको पानी मिलता नहीं है। अगर आपको पानी मिलना चाहिए तो आपके गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना ही चाहिए। और हर खेत में भी अगर पानी कम बचता है किसानों को, अगर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेगा, उसको अगर वो पाक लेगा, 3 बार वो फसल लेगा तो भी वो ले सकता है। तो इसी के लिए मोदी साहब कहते हैं कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में होना चाहिए। और अगर आपके जो आने वाली पीढ़ी के लिए आपको उस अच्छा जीवन देना चाहते हो तो पानी की बचत करो, और पानी की बचत करके उसको आप धन दौलत सब दीजिए, मगर पानी की व्यवस्था पहले से करिए। और अगर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप करोगे, 1 या 2 साल के अंदर आपके आने वाले 5 साल का पानी उसकी व्यवस्था हो सकती है। और एक बोर करीब 30-35 हजार में हो जाता है। और वो आप कोई ना कोई जो आपका बाहर गया होगा, बॉम्बे, सूरत या और कोई जगह, दिल्ली, उनको कहिए कि अपने गांव में 1 बोर कर दीजिए। सरपंच भी कोई अलग अलग योजनाओं से, मनरेगा का होगा, मिनरल होगा, ऐसी अलग अलग 7 योजनाओं में से वो कर सकते हैं। कलेक्टर और डीडीओ वो भी करीब 20 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं से अपने जिले में से निकाल कर इसमें खर्च कर सकते हैं। अगर हर साल 20 करोड़ रुपया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए करेंगे तो मुझे लगता है 2-3 सालों के अंदर मध्य प्रदेश के हर गांव में, हर खेत में पानी होगा। और आप चाहते हैं, आज ये पानी का कार्यक्रम है और इसीलिए आज इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हो। जो शिप्रा नदी जो गंदी हो रही थी उसको स्वच्छ करने का काम ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और साहस कितना किया। कई लोगों को हमने देखा है कि वो प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, रिबन काट देते हैं, दीप जला देते हैं। आज मैंने देखा वो तो टनल के अंदर 100 फुट नीचे, सोचिए 100 फुट की गहराई में मुख्यमंत्री खुद नीचे गए और उन्होंने टनल का काम कैसे चल रहा है वो अपनी आंखों से देखा। उन्होंने वहां काम करने वाले वर्कर, वहां के अधिकारी, वहां के कर्मचारी, वहां के ठेकेदार सबको विश्वास दिलाया कि आप जो काम कर रहे हो वो जनहित का काम है। और मैं भी आपकी सुरक्षा का चिंतित हूं कि आपकी सुरक्षा भी मैंने देखी है, आपकी क्वालिटी काम की वो भी मैंने देखी है। इस तरह का मुख्यमंत्री जब उतर के खुद टनल में जाते हैं उसका मतलब है उनकी मन के गहराइयों में आपका हित, आपका सुख ये छुपा हुआ है। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि अनेक प्रोजेक्ट है वो सब बताना मुख्यमंत्री जी का काम है। मैं तो जल मंत्री की जवाबदारी मेरे पास है, इसके लिए मैंने जल की बात की। मैं आप सबको जोड़ना चाहूंगा। आप सब लोग, आपके गांव से निकलने वाला पानी जब कहीं खड्डे से, नदी नाले से फिर दरिया में जाता होगा, आप उसको खड्डा बड़ा कर दो। उस बड़े खड्डे में आप वहां ग्रावल से कपची डाल दो, पत्थर डाल दो। वो 8-10 फुट खड्डा होगा, 5-6 फुट बड़ा होगा, उसमें भी जो पानी है वो भी चला जाएगा। और जहां बोर कर सकते हो वहां जरूर बोर करवाइए। आपको बहुत पानी आपके गांव में मिलेगा, आपकी अच्छी फसलें होगी, आपके यहाँ समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री तो आपके घर तक, आपके खेत तक पानी देने के लिए कोई कटिबद्ध है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब करोड़ों रुपये, अरबों रुपये उसके लिए मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। और ये तो यादव जी है, पैसा छोड़ते नहीं है, कहीं से भी निकाल लेते हैं और काम तो पूरा कर ही लेते हैं। मैंने उनको काम करते मैं 6 महीने से देख रहा हूं कि पूरी ताकत के साथ अपने आप को काम के प्रति झोंक कर काम का परिणाम मिल जाए उसके लिए वो काम कर रहे हैं। मैं उनको भी अभिनंदन देते हुए शुभकामनाएं देता हूं कि उनके मन में जो इच्छा है वो सभी योजना ये पूर्ण करे। और उनकी ताकत और मोदी साहब के सपोर्ट से मैं कह सकता हूं कि जरूर वो सफल होंगे। आप सबकी जो कल्पना है वे जरूर साकार करेंगे। उसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरी बात को मैं विराम दूंगा। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि पानी की उपलब्धता उपयोगिता के साथ साथ एक एक बूंद को सहेजना बहुत जरूरी है। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 614 करोड़ 53 लाख की लागत से सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का अनावरण करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का अनावरण कर रहे हैं। 614 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से इस परियोजना का शुभारंभ हो रहा है। और अब बिना विलंब के मैं आमंत्रित करती हूं हमारे कर्मठ दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री जी, जो निरंतर अपने प्रयासों से अपने नवाचारों से मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना रहे हैं। आपके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि वे अपने अमृत विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। बोलिए महाकाल महाराज की, नर्मदे छिप्रे महारानी की। आज का ये अद्भुत समागम इतिहास आज के दिन को याद रखेगा। आज जो होने वाला है, माननीय मंत्री भारत सरकार और भारत सरकार के मंत्री के साथ साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार अभिनंदन करो, पूरा हाल सबके साथ। हमने ये पूरे आयोजन के लिए जैसे नक्षत्र मंडल में, ग्रह मंडल में अपनी अपनी सबकी भूमिका है, ऐसे पृथ्वी की शोभा सूर्य और चंद्र के समान है। सूर्य और चंद्र के बिना पृथ्वी पे हमारी जीवन भी और बाकी चीजें भी, ऐसी हमारी ये दोनों योजनाएं जो उज्जैन के लिए उसी प्रकार का मान रखती है, सम्मान रखती है। मुझे अत्यंत आनंद के साथ कहना पड़ेगा कि हमारा कान नदी का आने वाला गंदा पानी, कितना अंदर जाना पड़ा भाई साहब मेरे को, ये तुलसी भैया और हमको वो टांग के जंगले से नीचे पहुंचा रहा, 100 फीट नीचे। सरकार और मुख्यमंत्री सब हवा में ही लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था ऊपर से नीचे जाने में कि भगवान अच्छी यात्रा करा रहा अपनी तो। लेकिन ये से एक बार नहीं 100 बार जाना पड़े तो जाएंगे। पवित्र छिपरा का पानी पवित्र रहे, सारी गंदगी दूर हो जाए, इसके लिए वर्तमान की दृष्टिकोण से जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो परमात्मा की कृपा से यहां संत वृंद भी बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं, यहां से रामेश्वर दास जी से लेके उमेश नाथ जी माननीय सांसद राज्यसभा तक सबको प्रणाम करता हूं। वो सच में माननीय मंत्री जी बताना भी चाहता हूं। उसके पहले हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, हमारी माननीय महापौर मुकेश चटवाल जी, माननीय सभापति बहन कलावती यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, मैं हमारे पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी चौहान, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, और आज चार्ज दिया है तो विवेक जी भी और संजय अग्रवाल जी भी, संजय अग्रवाल जी है, विवेक जी भी है। तो मैं आज के इस अवसर पर पूरे मंच का अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आज ये पूरा हमारा भगवान के दरबार में, इंद्रासन में कौन कौन बैठता है दरबार में, ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन आज बाबा महाकाल की कृपा से आज ये जो सभा सजी है, ये सभा तो वाकई हमको लघु रूप से वो एहसास करा रही है जो सब कुछ देने के लिए हमारे बीच मौजूद है। ये हमारा सौभाग्य है और आप भी साक्षी बने हो अपने इस भाव के लिए कि परमात्मा ने जन्म तो एक ही बार दिया है, लेकिन जन्म के बाद हमारे हाथ से कोई ऐसा काम हो जाए
जिसमें पीढ़ियां याद रखे, युगों तक उस बात का संदेश जाए। हमारे लिए मां नर्मदा, मां क्षिप्रा, मां ताप्ती मध्य प्रदेश के संदर्भ में हिमालय के ऊपर परमात्मा की कृपा है, लेकिन वहां गंगा जमुना सरस्वती का प्रवाह और उसकी जल राशि वेग से प्रवाहित होती है। लेकिन मैं ये बता सकता हूं, उनकी अपनी महत्ता, उनको सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन परमात्मा ने हिमालय को अगर आशीर्वाद दिया तो मध्य प्रदेश पे भी कम कृपा नहीं की है। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में है, नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, ये हमारे लिए आनंद की बात। कौन सी पवित्र नदी नहीं है जिनकी जलराशि कम पड़ती है, और सारी नदियां अपने यहां से निकलते हुए गुजरात मां नर्मदा की कृपा से कहां चला आता है। ताप्ती मैया महाराष्ट्र की बॉर्डर छूती हुई गुजरात की तरफ जाती है। हमारे बीच सोन नदी गंगा की धारा पटना के बाद विकराल रूप में ले जाती है। वो अमरकंटक से एक तरफ नर्मदा जी, उसके ठीक उल्टे छत्तीसगढ़ से सोन नदी हमारे धारा से जल प्रवाहित करती हुई हमको गौरवान्वित करती है। चंबल के तो साथ हमारा विशेष रिश्ता है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा से जाना पाओ कि वो पहाड़ी जहां से 7.5 नदियां निकलती, गंभीर, चंबल सब मिलाओ, और हमारे लिए मां क्षिप्रा उज्जैनी पहाड़ी से निकल करके अपने आप में जब यहां आती है तो मां की पवित्रता कैसी है। जैसे ही उज्जैन सीमा में आएगी, सभी देवताओं की एक तरह से राजधानी बना देती है, आनंद में डुबा देती है। और उज्जैन के आसपास तो ऐसी कृपा है कि जैसे कमर पे हमारा अपने आप में पट्टा बांधते हैं या कंदोरा बांधते हैं, इस तरह से सारे देवी देवताओं को अपने जल के सिंचन से सबका प्रणाम करते हुए, भगवान की दया से उनकी प्रतिष्ठापन करते हुए मां क्षिप्रा अपने पूरे उज्जैन की परिक्रमा करती हुई जाती है। काल के प्रवाह से बाबा महाकाल सहित सारे देवी देवता अगर यहाँ उज्जैन में विराजे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मां पवित्र क्षिप्रा की धारा है कि सारे देवी देवता उज्जैन में विराजे। ये हमारा सौभाग्य है। 33 करोड़ देवी देवता उज्जैन में आकर के आने के लिए तरसते हैं, और हम और भाग्यशाली हैं कि देवी देवताओं के भी दर्शन करते और मां क्षिप्रा का भी आंचल में आनंद के साथ अपनी जीवन की यात्रा प्रवाहमान करते अपने आनंद के साथ। परमात्मा ने कोई विशेष कृपा की होगी उज्जैन वासियों पे, जो आज का रिकॉर्ड फिर मैं वापस वही आता हूं। क्षिप्रा जी के अंदर काल के प्रवाह में जब थी मां क्षिप्रा तो बहुत पवित्र थी। इंदौर भी बहुत अच्छा था, लेकिन इंदौर की बढ़ती आबादी और जल की उपलब्धि के आधार पर जल का जो वर्तमान के समय में उपयोग है और उसके बाद निस्तारी का जो जल आता है, उसके कारण से उज्जैन का जो जल खराब हो रहा था, कान नदी के माध्यम से उज्जैन का सारा पानी खराब हो रहा था। लेकिन पार्वती, कालीसिंध, चंबल, मैं मित्रों गारंटी से कह सकता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद कितने प्रकार के काम और किस किस क्षेत्र में हो रहे हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान माननीय यशस्वी भारत रत्न प्रधानमंत्री श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था, लेकिन उन सपने को कांग्रेस के लोग तमाम प्रकार के अड़ंगे लगाते, तमाम प्रकार की परेशानी खड़े करते हुए 20 साल तक इस योजना को लटकाते रहे। ये नदी जोड़ो असंभव है, अवैज्ञानिक है, पर्यावरण के विरोधी है, इससे नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, कितनी सरल बात है। एक नदी में बाढ़ आ रही और भारी मात्रा में जल की राशि है, और थोड़ी दूर पे कोई नदी सूखी है, अगर जिसके पास ज्यादा जल है थोड़ा उसको डाल दो तो दोनों नदियों की जीवन यात्रा कोई और समाज हम सब समझ सकते हैं, उसमें बदलाव कितना आ जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो बुंदेलखंड, उस बुंदेलखंड के 13 जिले
सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, हमारे यहां रायसेन से लगा करके विदिशा भी, सागर भी, निवाड़ी भी, कौन सा जिला छोड़े। हजारों साल से पूरा बुंदेलखंड अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। अपने देश के स्वतंत्रता के तमाम युद्ध में अगर पूरा क्षेत्र बचा रहा तो एकमात्र बुंदेलखंड था। लेकिन दुश्मन से तो तलवार से निपट सकते, लेकिन घर के दुश्मन से कैसे निपटे। जिनके हाथ में सत्ता के सूत्र है वो सुख देने को तैयार नहीं, वो पीने के पानी, सिंचाई के साधन कोई विचार ही नहीं कर रहे थे। कांग्रेस के लोग सरकार के सरकार बनाते जा रहा है। एक पीढ़ी नेहरू जी की गई, दूसरी इंदिरा जी की आ गई, राजीव जी की आ गई, बचे कुचे बाबा जी, मोनी बाबा, सोनिया गांधी पीछे सरकार चला रही, कोई विचार करने को तैयार नहीं। मुझे खुशी है इस बात की यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया। 1 लाख करोड़ की योजना से पूरा बुंदेलखंड का आनंद आया। और आज की और माननीय CR पाटिल साहब मौजूद है, आपका आशीर्वाद मिला, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के अंदर एक तरह से हमारे लिए नए सिरे से जिंदगी की नई इबारत लिखी जाएगी। और हम तो PKC योजना के कार्यक्षेत्र वाले लोग हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, अब आप अंदाज लगा लो, पार्वती मध्य प्रदेश से निकलती, काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलती, और चंबल की मूल धारा में छिपरा भी है, गंभीर भी है, ये सब इसी में आती, कान नदी भी है। तो 70,000 करोड़ की नई योजना राजस्थान के साथ बिना बात के 20 साल से मुकदमा चल रहा है। कभी अशोक गहलोत जी उलझा दे, कभी और उनके भाई बहन उलझा दे, लेकिन योजना 2 राज्यों की बनने ही नहीं दे। अब बताओ, अपने इसी जिले के अंदर इन योजना का लाभ कैसे मिलेगा। मुझे खुशी है, डॉक्टर तेज बहादुर जी, जोरदार अभिनंदन करो। उज्जैन के हमारे डॉक्टर तेज बहादुर जी, नागदा खाचरोद वाले, इनके यहां पर इस योजना से, PKC योजना के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ की सेकड़ी, सुल्तानपुर सहित और 2 नदी योजना, जिसमें 18,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 18,000, जोरदार ताली बजाओ। ये 18 महीने वालों ने सत्यानाश मारा और समय बदला कि हमारे लिए 18,000 हेक्टेयर भूमि के लिए धनराशि माननीय मोदी जी ने दी। कांग्रेसियों को नहीं दिख रहे थे 50 गांव प्यासे, उनकी जिंदगी बदलना चाहिए। और जितेंद्र पंड्या जी भी मौजूद है, जोरदार ताली बजाओ जितेंद्र पंड्या जी के लिए भी। इनके तहसील से निकलने वाली चंबल, चामला दोनों नदी जोड़ते हुए पूरे दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी बन्नेगर के अधिकांश गांवों को पीने के साथ सिंचाई का पानी भी मिलेगा। मुझे इस बात का आनंद है, ये पूरी धनराशि भारत सरकार दे रही है। और हम आज जहां आकर के बात कर रहे हैं, ये भी 1,500 करोड़ की, लगभग 700 करोड़ की तो अभी हमने यहां भूमि पूजन किया। और ये 850 करोड़ की कान नदी, तुलसी भैया और हम लोग मान के चले, अब इंदौर उज्जैन के बीच में आने वाली ये कठिनाई की बाधा पार कर ली। और कितनी बड़ी नहर बनी, मैं संत वृंद को धन्यवाद दूंगा। इनने सदैव इस बात का अलग जगाया कि ये गंदा पानी को नहर बना के निकाल दो। महाराज जी, रामेश्वर दास जी बैठे हैं, महाराज जी पहले मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी कि कौन सी नहर बन जाएगी, ऐसे ने कैसे निकल जाएगा। लेकिन हमारे संत तो संत है, हमारा सोचने का अंत हो उसके आगे संत है, और ये भगवंत की यात्रा की तरफ ले जाते हैं। तो आपने कहा कि निश्चित रूप से होगा, और मैं वास्तव में आप अपने वैज्ञानिकों, अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा। एक बार जोरदार ताली जल संसाधन वालों के लिए भी बजाइए। जमालपुरा से लगा करके गंभीर नदी के नीचे तक का हिस्सा, और कितना 100 फीट नीचे, और चौड़ी कितनी है, पूरा का पूरा डंपर ट्रक चला जाए ऊपर तक माल भरा हुआ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़े। पानी की इतनी धारा, एक तरह से नदी पलटाने का काम हो रहा है। ऊपर खेती करते रहो, नीचे से पानी बहता रहे,
परवारे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मिला, माटी पाटिल साहब का आशीर्वाद मिला। जोरदार ताली बजाओ, ये कितनी बड़ी योजना है और कहीं कोई झंझट नहीं। आज बमोरा से जहां पानी निकलने वाला था, पहले तो मैं डर रहा था कि मरवाया ये नीचे से पानी निकलेगा तो किसान बहुत नाराज होंगे, लेकिन इतना नीचे निकल रहा कि ऊपर आलू उग रहे हैं और नीचे गंदा पानी जारी है। नीचे वाले हम खुश, ऊपर वाले वो खुश। फूल फेंक रहे, फूल हम पे गुलाब के। और पाटिल साहब के शब्दों में कि कहीं उज्जैन के मार्केट में कोई फूल बचे कि नहीं बचे, वो सारे आप पे डल रहे हैं। ये जो योजना हुई, इस योजना का प्रताप कैसा रहेगा? इस योजना का फल ये रहेगा कि हमारे उज्जैन के आज ही स्नान प्रारंभ हो रहा है इलाहाबाद में, प्रयाग में। जोरदार अभिनंदन गंगा महारानी की, संत सनातन धर्म की। हमारे लिए वहां स्नान हो रहा है और यहां डंका बज रहा अगले स्नान की तैयारी का। जल वो शुद्ध रहेगा। हर एक कोई सोच के आता है कि मैं उज्जैन आऊंगा तो छिपरा में स्नान करूंगा। अरे कई लोग तो इंदौर के भी, निकलती मां इंदौर से छिपरा जी, लेकिन स्नान करने उज्जैन आ रहे थे। उज्जैन आए तब तक मन में तृप्ति नहीं होती, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है 1967 का आखिरी कुंभ हुआ, सिम्मस्त हुआ, उसके बाद 80 में वो आए तो छिपराजी में नहाने और नहलाया गंभीर के पानी से। अब ये हमारे से जाने अनजाने पाप हो गया। करे क्या? छिपराजी के ऊपर कोई पहाड़ी पे कोई ग्लेशियर तो है नहीं, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है कि पानी आता रहेगा, काम चलता रहेगा। अरे गर्मी के समय में कुंभ आता है, जो मिलेगा उससे काम चलाना पड़ेगा। तो गंभीर का जल ला करके स्नान और पीने की व्यवस्था की। बाद में 1992 में भी वही करना पड़ा, 2004 में भी यही करना पड़ा। अब उज्जैन की आबादी बढ़ने लगी, गंभीर का पानी भी कम पड़ने लग गया। ऐसे में अब हमको नर्मदा जी लानी पड़ी। 2014 में नर्मदा जी छिपरा जी के आधार पर खूब आनंद बनाया, लेकिन जब यहां आकर के 2016 में नर्मदा जी के जल से स्नान कराया तो कई सारे साधु संत बोले कि भैया अगर नर्मदा जी में स्नान करना था तो ओंकारेश्वर में ही कर लेते, उज्जैन क्यों बुलाया हमको? हम तो छिपराजी में स्नान करने आए थे। छिपराजी का जो महत्व, उसका क्या करोगे? बात छोटी सी लेकिन बहुत मार करने वाली बात थी। मैं हिल गया। हमारे संत समाज ने भी कहा गंदा पानी बंद करो, आंदोलन किया, हड़ताल की। मैं भी घबरा गया कि महाराज जरा शांति रखो, पता नहीं क्या परमात्मा परीक्षा ले रहा है। अब राजनेता का तो यही संकट है, संत को भी चुप करे ना, समस्या का समाधान दिखे ही नहीं। करे तो करे क्या करे, लेकिन भगवान ही रास्ता निकालता है। हमको क्या मालूम, जब आपने जोर लगाया तो हमने भी शोर मचाया कि इसका कोई हल निकालो, हल निकालो। देखो भगवान ने कैसा हल निकाला कि समस्या भी हल होकर पैसे भी आ गए। ये है मोदी जी की सरकार, जोरदार ताली बजाओ। और ये है पाटिल साहब का आगमन। एक साथ दोनों काम कर दिए भगवान की दया से। और ये सतीश मालवी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सिलार खेड़ी आपके तालाब से पानी आएगा भैया। और ये कल्याणपुरा की तरफ से डैम बनेगा। कहां राजपाल सिंह जी, थोड़ी जमीन कल्याणपुरा की भी जाएगी। तो उधर नीचे कल्याणपुरा, आपका कल्याण और हमारा सबका भी, उज्जैन वालों का कल्याण हो। हमारे बीच कल्याणपुरा के आधार पर डैम बन करके जो जल आएगा, उस जल के भरोसे से अब ये आप अंदाज लगा लो कि बरसात में जब पानी ज्यादा आता है, योजना भी कितनी अच्छी है। बरसात में जब ज्यादा पानी आएगा और बह के चले जाता है, अपन सब नल की टोटी बंद कर लेते कि पानी की जरूरत नहीं। ये उल्टी योजना है। जब बरसात में छोटी नदी भी बड़ी हो जाती है तो बड़े बड़े पंप से पानी उठाएंगे सावन में, भादव में, और उठा करके सिलार खेड़ी के तालाब में डाल लेंगे, क्योंकि वो बड़ा तालाब बना करके पानी की क्षमता भर लेंगे। आप कभी सोचते हो ऐसा कि ऐसा कोई हो सकता है? ये कौन करा सकता है? ये एक ही पार्टी करा सकती है और एक ही पार्टी के प्रधानमंत्री करा सकते हैं। जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। बरसात में बिजली भी सस्ती और पानी भी बहुत। ऊपर से पानी उठाया और सिलार खेड़ी में भर दिया। उधर भरा पानी
बरसात गई कि जैसे जरूरत पड़ी वो ऊंचाई पे, छिपरा जी नीचे ही पे है। धीरे धीरे जब जरूरत पड़ेगी पूरे साल, खाली सिमस्त में नहीं, सभी त्योहार के समय छिपरा जी का जल भरा रहेगा। यह आनंद हमारे बीच आने वाला, यह सौभाग्य हमारा है। कितने प्रकार से कितनी अच्छी योजना बनी, गंदा पानी बाहर, और वो भी जमालपुरा से इतने ढाल में कि अपने आप ही पानी बहते बहते ढाल से ही परवारे पहुंच जाएगा। गंभीर में, गंभीर का जो डैम भरा वो ऊपर उसमें नहीं जाएगा, गंभीर के डैम के नीचे जो नदी खाली पड़ी रहती है, उस खाली नदी में गंदा पानी साफ हो करके एसटीपी के माध्यम से पानी साफ हो जाएगा और रास्ते में किसान को अपने अपने सबको पानी के लिए उपलब्धता रहेगी। और ये सतीश जी की जान अलग सूख रही है, सिलार खेड़ी के किसानों के लिए भी कह रहे हैं, अरे उनको भी पानी देंगे, चिंता मत करो, जो सिंचाई कर रहे हैं करते रहेंगे, डैम थोड़ा बड़ा बना देंगे। उज्जैन वाले भी खुश, घटिया वाले भी खुश। जब आप आदमी सब काम बढ़िया ही कर रहे तो बाकी की चिंता क्यों कर रहे हो। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में क्या क्या होने वाला इसकी एक झलक आज भी दिखाई दी। कभी हमने सोचा कि बड़े पुल के पास कोई हेलीपैड वेलीपैड बन जाए, गोंसा में, सदावल के पास, अरे एक नहीं 4-4 हेलीपैड बन रहे और आज हेलीकॉप्टर वहीं उतरा है। ये बदलते दौर का उज्जैन है, ये समय आएगा आज का। और एक नया नगर बसेगा उज्जैन के पास, नया नगर, नगर की भी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 12,500 बीघा में बनने वाला पूरा नगर। किसको कहते 12,500? अपने प्रदेश में तो कोई नगर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हरिद्वार की तर्ज पे उज्जैन भी उतना बड़ा होने वाला है। ये हमारा सौभाग्य है। आने वाले समय में कोई भी साधु संत, कोई भी अखाड़ा, कोई मठ मंदिर, आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य और समाज की सभी अच्छी संस्थाएं अगर भूखंड चाहेगी उज्जैन में बसने के लिए, विकास करने के लिए, सरकार के द्वारा उनकी भी मदद की जाएगी। उनको सबको जोड़ के उज्जैन को हरिद्वार की तर्ज पर विकास के मार्ग पे पहुंचाया जाएगा। जरा ताली कम बजी, मजा नहीं आ रही, कुछ बात समझ में आए तो आगे बढ़ूं। लेकिन जब अयोध्या में राम मुस्कुरा रहे तो हमको मालूम है भगवान राम का वनवास का काल, उनका अयोध्या ने तो आंख मीच ली थी भगवान राम के वनवास पे, और अयोध्यावासी जो द्रवित थे वो साथ चल दिए, लेकिन कुछ लोग तो अयोध्या में छूट गए थे। लेकिन हमें इस बात का गर्व है, भगवान श्री राम के वनवास के काल में भी अगर अपने प्रदेश ने पलक पावड़े बिछा करके 11 साल भगवान राम को चित्रकूट में रखा, वो प्रदेश मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का आनंद है, आम मनुष्य हो या भगवान, सबके साथ जियो शान से, आनंद के साथ भगवान का आशीर्वाद पाओ। ये परमात्मा की कृपा हमारे साथ है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जहां हमारे लिए परमात्मा तिलक करने के लिए घाट पे आने की कल्पना हो, इतना पवित्र मध्य प्रदेश है। ऐसे विकास की बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन बाद में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, एक संकट भी आ रहा है। इसलिए आज की कहानी यही खत्म करना पड़ेगी। लेकिन आजकल किस्तों में एपिसोड का जमाना है, लगातार विकास का कारवां चलता रहेगा। हम और आप बार बार गिनती करते रहना कि ये विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला के चल रही है, और हमारे एक एक काम से भविष्य का एक नया इतिहास बनेगा। इस इतिहास के साक्षी बनने के लिए आओ हम सब विकास के कारवां में साथ चले। जो जो चलना चाहते हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करे, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
माननीय CR पाटिल जी की भावना के अनुरूप उज्जैन की ये बड़ी नई उपलब्धि के लिए आनंद से बोलो महाकाल महाराज की, छिप्रे महारानी की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस आधुनिक युग में आप आध्यात्मिक ज्ञान से भी हमें रूबरू कराते हैं। और अब जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी संक्रांति के पर्व पर हर वर्ष चूड़ा कंगन अपनी बहनों को बांटते हैं, आज भी इस मंच के माध्यम से हमारे बीच बहनें हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी चूड़ा कंगन और सुहाग की सामग्री साथ में साड़ी भेंट करेंगे। श्रीमती अमृता पांचाल, श्रीमती अनुष्का रायकवार, श्रीमती ममता तिवारी, श्रीमती गायत्री यादव और श्रीमती मधु यादव को मंच पर आमंत्रित करेंगे और इन सभी बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी चूड़ा और श्रृंगार की सामग्री साथ ही में साड़ी भेंट करेंगे। क्योंकि संक्रांति का जो पर्व है इस पर विशेषकर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व होता है और हर वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी चूड़ा कंगन बिंदी सुहाग की सामग्री अपनी बहनों को भेंट करते हैं और निरंतर संपूर्ण विधानसभा में ये सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भेंट की जाएगी सभी बहनों को। प्रतीकात्मक तौर पर इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बहनों को, हमारे बीच अमृता, अनुष्का, ममता, गायत्री और मधु हैं जिनको ये सामग्री भेंट स्वरूप दी जा रही है। और इसी क्रम में संक्रांति में पतंग का भी विशेष महत्व है और प्रथम बार भगवान श्री राम ने पतंग उड़ाई थी और उनकी पतंग इंद्रलोक तक जा पहुंची थी। आज हमारे बीच कुछ बालक हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी पतंग भेंट करेंगे। आमंत्रित करते हैं राजवीर, राज, दक्ष, अंकित और राघव, साहिल, कृष्णा को मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी पतंग भेंट करेंगे। पतंग उड़ाने की जो अनूठी परंपरा है संक्रांति के पर्व पर और संक्रांति के अवसर पर जैसा कि मान्यता है भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। ध्यान, पूजन और दान का विशेष महत्व है, पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है और ऐसे ही पौराणिक कथाओं की जो मान्यता है इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच जो बालक हैं उनको पतंग भेंट कर रहे हैं। कृपया जितने बालक हैं वो क्रम के अनुसार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बेहद खूबसूरत सी फोटो क्लिक करवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ आज हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री CR पाटिल जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, सभी सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं और आभार के लिए श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी को हम आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय संतजनों का, सम्मानीय मंत्रीगणों का, सम्मानीय विधायक गणों का कि वे माननीय आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे। एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी, विकास की अनूठी कड़ी, मां शिप्रा नदी के जल को निर्मल करने की इस कड़ी में सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक धन्यवाद।